झारखंड की छठी विधानसभा के पहले सत्र का नजारा कुछ अलग दिखा। राज्य की ये पहले विधानसभा है जब सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या सदन की कुल संख्या की 2/3 है। 20 ऐसे सदस्य हैं जो पहली बार विधायक बने, तो 12 महिलाएं भी चुनकर सदन पहुंची। पहले सत्र में सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए अपना ब्लूप्रिंट रखा और इस पर चर्चा भी हुई। सरकार ने प्राथमिकता क्या है ये बताई और विपक्ष इस पर क्या सवाल उठाया, वो सब आपको दिखाएंगे। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र की झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 4 दिनों के सत्र में छठी विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताएं बताई गई। साथ ही सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। बड़ा बहुमत मिलने से सत्ता पक्ष के हौसले बुलंद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभिभाषण से साफ है कि राज्य को किस दिशा में ले जाना है। देश की आजादी के बाद इस इलाके में बड़े उद्योग लगाए गए, इसके बावजूद लोग पिछड़े रहे और पलायन होता रहा। हमारी सरकार प्रोजेक्ट बिल्डिंग से नहीं, गांव से चलने वाली है। झारखंड राज्य का गठन आंदोलन की वजह से हुआ। विकास की नींव डाली गई, अब उस पर काम करने की जरूरत है। झारखंड में बदलाव 2019 से दिखने लगा है। राज्य में श्रमिकों के लिए मजबूत कानून बनाया गया है और चौमुखी विकास के लिए वित्त मंत्री ने अपना प्रस्ताव रखा। और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तो लगभग 2019 के सरकार के कार्यकाल में लगभग राज्य के सर्वांगीण विकास के नींव हम लोगों ने डाल दिए। अब उस पर बिल्डिंग खड़ा करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। ये पूरा लगभग हम लोगों ने जो एक जमीनी स्तर का जो विषय है वो हमारे पहले ही तैयार है और अब बहुत जल्द आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, यहाँ के भूमिहीन के लोगों के विषय में हो, यहाँ के लोग जो रोजगार से संबंधित विषय है उसको लेकर हो, ये सभी चीजों के अवसर इतने बड़े पैमाने पे आने वाले समय में इस राज्य को मिलने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, चूंकि अभिभाषण है, अभिभाषण पर हम अपनी बातों को रख रहे हैं और मैं बहुत बोलने के इच्छा में भी नहीं हूं, बल्कि कार्यों को लोगों के आंखों के सामने दिखाना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जोरदार बहस हुई। कांग्रेस के प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य की जनता ने बाबूलाल मरांडी पर भरोसा नहीं जताया। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर प्रदीप यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। साथ ही कहा कि बटोगे तो कटोगे जैसे नारे से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। पूरे राज्य को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास। घुसपैठिया क्या है? जरा घुसपैठिया की बात कहने वालों से पूछिए, ये बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? कौन करता है बॉर्डर की सुरक्षा? भारत सरकार की जिम्मेवारी है, गृह मंत्री जी की जिम्मेवारी है। अगर घुसपैठिया एक भी आया तो असफलता किसकी है? ये गृह मंत्री यहाँ जवाब दे और उनके नुमाइंदे यहाँ जवाब दे। यह असफलता आपकी है। आप घुसपैठ के नाम पर दंगा कराना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये मां की बेटी रोटी का नारा दिया इन्होंने। मणिपुर कभी नहीं गए इनके अमित शाह जी, गृह मंत्री जी दौड़ दौड़ के झारखंड आए। मणिपुर इन्हें याद नहीं आता जहां बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है, आदिवासी बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है, वो उन्हें शर्म नहीं लगता। और यहाँ की बातें करते कि रोटी बेटी माटी की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। वहीं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा के गुदड़ी का मामला सदन में उठाया। बाबूलाल ने कहा कि लोग दहशत में हैं, बाजार बंद है और लोगों का सेंधरा किया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था पर
सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर संथाल परगना में डेमोग्राफी का मुद्दा उठाते हुए बाबूलाल ने कहा कि आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। अभी इन्होंने एक चर्चा की मणिपुर की, मैं तुरंत इनको याद कराता हूं कि आप झारखंड राज्य में ही आपका पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में गुदड़ी जाने से लोग वहां कतरा रहे हैं। होटल, बाजार, बैंक सब में वहां सन्नाटा छाया हुआ है। पिछले दिनों आप सब ने देखा कि वहां सेंधरा करके लोगों को मारा जा रहा है। ये परिस्थितियां कब पैदा होती है? जब पुलिस अपना काम करना छोड़ देती है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह जरूर करूंगा अध्यक्ष महोदय कि अगर कानून को अपने हाथ में जनता ले रही है और सेंधरा कर रही है, इसका मतलब झारखंड की पुलिस है बिल्कुल वो कोई काम के नहीं रह गई है। और ये मणिपुर की बात कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा कि सरकार के मंत्री को उन क्षेत्रों में जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए। चाईबासा कोई बहुत दूर नहीं है, गुदड़ी बहुत दूर नहीं, वो इलाका वहां जाना चाहिए। क्योंकि मणिपुर तो बहुत दूर है, आपको मणिपुर हम नहीं भेजेंगे, लेकिन यहाँ जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ की स्थिति क्या है। जेडीयू विधायक सरयू राय ने कहा कि हिंदी सहित सभी भाषाओं के विकास के लिए एकेडमी बनने की बात कही गई थी, लेकिन इस बार इसकी चर्चा नहीं हुई। मैं देख रहा हूं कि 5 साल पहले 2020 में जब पहली बार विधानसभा गठित हुई चुनाव के बाद, उस समय कुछ बातें कही गई थीं। उन बातों के बारे में मुझे लगता है कि सरकार का उत्तर आएगा तो बताना चाहिए। उसमें एक बार कहा था उस समय माननीय राज्यपाल महोदया ने कि हिंदी सहित समस्त बोली जाने वाली सभी भाषाओं का विकास करने के लिए एक आयोग बनेगा। पर आज अब इस बार जो कहा गया है उसमें केवल कहा है कि राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा और अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और उर्दू अकादमी का ही गठन होगा। तो सभी भाषाओं के अकादमी की बात के लिए अकादमी बनाने की बात कही गई थी जो यहाँ बोली जाती हैं, वह इसमें से गायब है। यह चिंता का विषय है महोदय। विपक्ष पर सबसे ज्यादा हमलावर रही गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन, जिन्होंने कहा कि अभिभाषण में लिखी सभी बातों को धरातल पर उतारा जाएगा। मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफी योजना का जिक्र करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि जनादेश बीजेपी के खिलाफ है, जो आदिवासी नेता को सहन नहीं कर पाती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी झारखंड के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। आज आपके समक्ष में जितने भी काम हुए हैं वो कुछ वर्षों के ही काम हैं, जिन्हें गिनाते हुए अगर मैं आपको कहूं तो हमारी झारखंड की मैया सम्मान योजना हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, हमारी हरा राशन कार्ड हो, अबुआ आवास हो और युवाओं के लिए रोजगार सृजन योजना हो, ऐसी क्रांतिकारी योजनाएं हम धरातल में लेकर आए हैं। और इसका सीधा लाभ, बिजली बिल, ये कहना मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जब ये झारखंड की सरकार के ऊपर में जब इतना भार पड़ता है, और मैंने अपने मंचों से भी ये बार बार कहा है कि केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन उनको लिए हमारे राज्य के गरीब गुरबा उन लोगों की चिंता वो तनिक भी नहीं करती है। और जब बिजली के बिल आते हैं, इस महंगाई के दौर में जब हमारा खाना पीना रोटी कपड़ा हर चीज महंगा हो गया है, और उसमें जब लंबे लंबे बिजली बिल आती है, उसका भुगतान करना भी मुश्किल हो जाता है। और राज्य में आज बिजली बिल की माफी की योजना दी गई है, हमारे किसानों को 2-2 लाख का ऋण माफ किया गया है। ये संवेदनशील सरकार है, ये महागठबंधन की सरकार है जो राज्य के लोगों के लिए काम करना चाहती है और उनके दुखों में उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहती है। सदन में पहली बार चुने गए विधायक जयराम महतो ने बैंकों के सीडी रेशियो का मुद्दा उठाया और इसे दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी कम बताया। उन्होंने रोजगार के लिए युवाओं और महिलाओं को लोन देने पर चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्य के सभी बैंकों ने मिलकर 2019 से 2024 तक 5,55,018 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को भुगतान करने का कार्य किया है। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है वो दूसरे स्टेट को जाता है। और अगर अभी देखा जाए तो झारखंड का सीडी रेशियो मात्र 36% है,
जबकि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो 110 के आसपास होता है, तमिलनाडु का सीडी रेशियो 115 के आसपास होता है। अगर और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बैंकर समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, अगर इस पैसे को हम लोग बचा के अपने राज्य में ले आते हैं तो लोन के माध्यम से यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाओं को अगर निर्गत कराते हैं तो बहुत बड़ी समस्याओं का निदान होगा। इस बार हेमंत सोरेन को बड़ा बहुमत मिला है। ऐसे में सरकार मजबूती से फैसले ले सकती है और उन्हें लागू कर सकती है। इसी सत्र में सरकार ने द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया और राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए सरकार ने अपनी प्राथमिकता भी बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।